नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? कई दिनों से आप कॉल कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही। हाँ, मैंने कहा सर कुछ ज्यादा बिजी हैं। जब कॉल आता है तो उस वक्त बिजी रहते हैं। अभी खाली हुए हम लगाते हैं। और बताइए सर, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक? सब बढ़िया, आप बताइए। और कुछ नहीं सर, सब बढ़िया है। आपसे एक जरूरी बात थी तो मैंने कहा कर लूँ पर्सनली। एक्चुअली क्या है, मैंने मई से ज्वाइन कर लिया था, यहाँ पर लाइन चेंज कर दी थी। टीचिंग छोड़ दिए? हाँ, नहीं टीचिंग कर रहा हूँ सुबह शाम। एक ऑप्शन मिल गया था। अच्छा। तो ये मतलब मल्टीनेशनल ग्रुप है, तो इसमें मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ। चलिए सही है। आज का अखबार पढ़े कि नहीं आप? है? आज का अखबार पढ़े हैं कि नहीं? क्या करें सर? आज का अखबार पढ़े हैं? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सर। अखबार देखिए आज का, हमने ग्रुप में भी डाला है। अच्छा। सिद्धार्थनगर में मार्च 2023 तक 6000 समथिंग जो है पद खाली। अच्छा। अब सिद्धार्थनगर तो एक छोटा सा जिला है। हाँ। सीतापुर वगैरह हुए, लखीमपुर वगैरह, ये सब तो उससे काफी बड़े हैं, वहाँ पद काफी ज्यादा होते हैं। पद की अगर बात की तो सोचिए कि जब एक सिद्धार्थनगर में 6000 है तो पूरे यूपी में कितने पद हो गए? बहुत होंगे, बहुत होंगे। पद तो है ही सर। पद तो है ही, जो आप बताते हो वो सही है बिल्कुल। तो पद भरे ही कहाँ गए? 2009 में आरटीए एक्ट आया, उसके बाद कहा गया मायावती के कार्यकाल में कि पद भरिए, उन्होंने नहीं भरा। एक भर्ती निकाला, विवादित हो गया। उसके बाद आ गए अखिलेश, जैसे तैसे कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने पद भरे। उसके बाद थोड़े थोड़े 8000, 10000, 12000, 15000 करके बीटीसी वालों को रखते रहे। फिर जो है समायोजन रद्द हुआ तो उन पर जो 68 या 69 आया। तो जो कोर्ट में कहा गया था पुराने मैटर में कि 4 लाख पद खाली हैं, वो तो खाली ही हैं, और हर साल लगभग 10,000 टीचर रिटायर होते हैं। जी जी जी। डेथ भी हो रहे हैं, प्रमोशन भी हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोई एग्जाम निकाल रहा है, जैसे भी छोड़कर जा रहा है। अभी हाल ही में प्रमोशन की चर्चा चल रही है, अभी प्रमोशन होंगे भी। तो पद तो लाखों खाली हैं। तो भरने की प्लानिंग तो पूरी थी, वो तो मजबूर थे कोर्ट ऑर्डर से कि 2 मौके जो है वो पूरे करने थे। 68,000, 69,000 2 निकाल दिए। अब कोई भर्ती निकाल नहीं रहे हैं, इसीलिए कि अब जो है वो अपने प्लानिंग पर काम करने जा रहे हैं। नहीं तो निकल आती भर्ती तो। हाँ, और ये वही करेंगे चरणबद्ध, क्योंकि 2011 में इन्होंने जैसे बिहार में शुरू किया था चरणबद्ध, और देखिए अभी तक चल रहा है 7वां चरण। लगभग वैसी ही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। अब हम किसी से कहते हैं कि इस तरह से भर्ती होगी तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है, जबकि वहीं बगल में एक दूसरा राज्य है बिहार। 2011 में इसी बीजेपी ने ही वहाँ किया, और आज भी वही चीज चल रहा है। वही चल रहा है। लोग ये नहीं जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर ये चीज हो रहा है, कब शुरू हुआ और उस समय किसकी गवर्नमेंट थी। सही बात है। नहीं, वो तो सर होना आगे कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो मतलब जो डाउट रख रहे हैं वही रख सकते हैं, समझे? तो मार्च तक जो भी टीचर रिटायर हो रहे हैं उन सबको लेकर के सिद्धार्थनगर का आंकड़ा है 6000। अगर हम कहीं पर 6 से कम भी होगा और कहीं पर 6 के आसपास होगा, कहीं इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन एक औसत पकड़ ले 6000, तो भी जो है 75 जिले का जो है 5 लाख के लमसम पहुंच गया। तो पद तो बहुत हैं। वो तो खैर कोई डाउट है ही नहीं हमें 1% भी, वो तो कुछ होना ही होना है। वो तो आप क्या कह रहे हो, हम कह रहे हैं होना। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये देखिए कि ये जो पद खाली बताए जा रहे हैं, अभी ये देखने वाली बात है कि इसमें अनुदेशक, शिक्षामित्र, इनको भी काउंट किया गया होगा, हो सकता है। किया होगा। अगर उनको माइनस किया जाएगा तो पद बढ़ेंगे, अगर उनको नहीं काउंट किया गया तो भी पद तो है ही है। सर उन्हें जो है काउंट नहीं करा गया होगा, संभवतः नहीं किया होगा तो है। हाँ, परमानेंट का ही काउंट किया गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मानते हैं कि अगर वो तरह तरह के लोग हैं ना,
कोई कहेगा यार इसमें तो शिक्षा मित्र नहीं होंगे ये वगैरह वगैरह, या होंगे जो भी कहते हैं लोग। तो अगर शिक्षा मित्र जो है अलग पद है वो, तो पद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सही बात है। एक्चुअली क्या है सर, मेरा जो मेन उद्देश्य था आपको, मेरा एक पर्सनल मैटर था, वो ये था कि जहाँ भी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ मुझे जो है कम से कम नहीं तो जो है 60 दिन पहले, 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, ये वो था। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो जानते हैं गवर्नमेंट की चीजें एक दिन में तो होती नहीं है। घोषणा होगा, उसके बाद जो है विज्ञापन आएगा, विज्ञापन की तिथि घोषित होगी, उसके बाद विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आने के बाद फॉर्म भरने के लिए कम से कम 25 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी टाइम देंगे। हो सकता है उसका फिर टाइम बढ़ जाए तो फिर हफ्ता 10 दिन और देंगे। उसके बाद फिर जो है महीना 2 महीना टाइम लगेगा इनको आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीजें। तो प्रक्रिया तो आप देखे ही हैं, चाहे 69,000 भर्ती रही हो, चाहे 68,000 भर्ती रही हो, या फिर टीईटी के ही फॉर्म आते हैं, तो देखते ही हैं आपकी कोई चीज घोषणा होती है और फाइनल होते होते कितना टाइम लग जाता है। जी 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 जी। हाँ, बस ये है कि जैसे 68,000 69,000 ये कोर्ट कचहरी ये वो होते हुए इतना लंबा खींचा, इसमें ये शुरू करेंगे तो 1-2 चरण तो फटाफट खींच देंगे शुरू के। अपना 11 वाला तो निपटा ही देंगे। अच्छा, वो तो एकदम ऊपर खड़े हैं। इसीलिए तो हम बार बार 2011 को कहते हैं कि पहले चरण में हो जाएंगे, पहले ही शिफ्ट में। तो उसका कारण है कि वो सबसे टॉप पर हैं, स्टार्टिंग ही वहां से वहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। पहली बार टीटी वहीं हुआ था 2011 में। और सही भी है, 2011 वाले उस वक्त जो है 1.5 घंटे का पेपर निकाल करके अभी तो 2.5 घंटे में लोग पास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जब टीटी के फॉर्म भरे जाते हैं तो कितने % रिजल्ट बनता है, सही और 2.5 घंटे का समय है। और वो पहली बार जब हुआ था, पहली बार जिसने भी सीटेट या यूपी टेट निकाल लिया 1.5 घंटे में, बड़ी बात है। हाँ, तो कहने का मतलब सर ये है कि जैसे घोषणा होती है उसी समय आप इन्फॉर्म कर दें। जब घोषणा हो जाए फॉर्म भर लीजिए। तो फॉर्म भरने के बाद जब प्रक्रिया आगे बढ़े, लिस्ट विस्ट जारी होना शुरू हो, तो उसके बाद स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे स्कूल वाले, 1-8 महीने की सैलरी काट लेंगे ना। हाँ। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना करेंगे। और मान लीजिए आपने आज आपको लगा कि हाँ दे देना चाहिए, आपने दे दिया और प्रक्रिया थोड़ी लंबी खींच गई और आप वहां से छोड़ करके बैठे हुए हैं, तो बैठने से तो अच्छा रहेगा ना कि 1-8 महीने की सैलरी ही तो काटेंगे ज्यादा से ज्यादा। और वो भी काटते नहीं है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छे से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, उनको अपनी कंडीशन बताएंगे, अच्छी बात रहेगी, वो खुद ही दे देंगे, काटे पीटेंगे नहीं कि सर हमने फॉर्म भरा था, हम तो जानते नहीं थे, अब हमारी लिस्ट में नाम आ गई है। वो तो इसलिए बनाते हैं 1 महीने 2 महीने पहले बता दीजिए, ताकि अचानक से कोई टीचर छोड़ करके न जाए और उनके पठन पाठन में दिक्कत ना आए। अगर वो इस तरह का रूल ना बनाए तो हर कोई मनमाना आना जाना करने लगेगा। सही तो कभी भी जब तक दूसरे हाथ में लड्डू ना आ जाए, पहले हाथ को खाली मत कीजिए। सही। हाँ नहीं, वो तो करना ही। बाकी कोचिंग भी चल रही है अपनी सुबह शाम। हाँ, तो बस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, लगे कि नहीं अब तो फाइनली जाने का लगभग 100% कंफर्म हो गया है, उस समय दीजिएगा जो भी करना होगा। और 23 तक मांगा गया था ना, कि 13 फरवरी तक मांगा गया था ना आंकड़े, शायद 13 तक मांगा गया था, 13 फरवरी तक। तो आज कितना तारीख है? आज 14 हो गया। हाँ, तो न्यूज आने शुरू हो गए हैं। जनवरी में 23 जनवरी तक मांगा गया था शायद, याद नहीं आ रहा। आज वैलेंटाइन डे वाले दिन हो रही है हमारी आपकी बात। चलिए आपको वैलेंटाइन डे की बधाई। आपको भी। वैसे आज काऊ हक डे भी है। हाँ, और शायद पुलवामा वाला भी आज है क्या? पुलवामा वाला आज आज कई सारी चीजें हैं। हाँ, काला दिन है, काला दिवस। बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आप तो जो भी
आप जो भी नया कुछ शुरू किए हैं तो इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, हाथ पैर जितना मार सकता हो, जहाँ यहाँ एक टाइम है उस टाइम तक जो कमा सकते हैं वही, उसके बाद जैसे जैसे उम्र निकलती जाएगी फिर कमाने का समय निकल जाएगा। फिर यही गलती लोग करते हैं कि काम करने के टाइम में आराम करते हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं कि काम करने के टाइम में आराम, तो फिर उनका जीवन जो है आराम वाला जो पीछे का, वो फिर काम करते गुजरता है। सही बात है सर। तो जो ये मैं सर कार पार्ट्स की कंपनी में हूँ। अच्छा। आपको बताऊँ, हर मतलब जितनी 4 व्हीलर है, कार बस ट्रक, सबके पास आपसे हमारे। अच्छा। हाँ, तो इस पर जो है तो उसमें क्या करना मिल गया था एक चांस सर। इसमें मैं स्टोर मैनेजर हूँ। चलिए, मैनेजमेंट का काम मिला है तो सही है। तो ये है अपना हिसाब किताब या देख रेख जो भी होगा, आपके अंडर में लोग होंगे। काम बढ़िया काम है। तो एक चांस मिला था तो मैंने कहा। तो कैसे मैनेज करेंगे स्कूल, कोचिंग और वो? सर ऐसा ना, यहाँ पर तो 10 बजे से 5 बजे तक है। तो सुबह में लगा देता हूँ 2 बैच, शाम को लगा देता हूँ। अच्छा, मतलब स्कूल नहीं अपना ये? नहीं, स्कूल नहीं, जॉब कोचिंग। चलिए सही है। तो यहाँ कितना दे रहे हैं सर? है अच्छा खासा पड़ रहा है। चलिए सही है, स्कूल से ज्यादा है ना? हाँ, स्कूल से ज्यादा है सर, तभी तो मैंने वो किया। चलिए, तो आपका अपना कोचिंग वगैरह चल रहा है तो आप पढ़ाई से जुड़े ही हैं। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इतना आप पढ़ा चुके हैं, एक्सपीरियंस हो ही गया है, सब्जेक्ट नॉलेज हो ही गया है, डेमो वगैरह में अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई टेंशन नहीं। तो बस सही है, पैसा जहाँ से भी मिले आना चाहिए। बस यही सर, मैंने सोचा चांस मिला था तो मैंने कहा चलो इसी को अगर लाइन चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, कुछ महीने की बात है जहाँ ये जो है सब शुरू होगा और कंप्लीट होते होते जो है जो भी टाइम लगेगा तब तक इधर अपना करते रहिए। यही मैंने बस सोचा, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का भी वो है तो थोड़े दिन लाइन चेंज करना भी जरूरी था। ये होना चाहिए, अलग अलग फील्ड में काम करना चाहिए, लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस लेने चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस होता है यही सब जो है मिल करके व्यक्तित्व बनता है। एक व्यक्ति जब अलग अलग फील्ड में काम करके आता है, स्ट्रगल करके आता है, तो उसे लगभग पूरी जानकारी हो ना हो, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी बहुत सारी चीजों की होती है। जी। तो वो जो है उसके व्यक्तित्व में दिखता है। वो जब बात करता है व्यक्ति तो उसे बहुत सारी जानकारी होती है। मैं आपको बताऊं, मैं सन 2007-8 में इसमें CFL जो बनती है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर था हरिद्वार में। अच्छा। फिर जो है इधर B.Ed करके फिर टीचिंग में हो गया। तो बोला कई लाइनों में कर चुका हूँ मैं। पर्टिकुलर एक जगह थी, लेकिन कोचिंग अपना एक ऐसा वो है कि उसका शौक लगा हुआ है। सही है, वो हमारा सा शौक है। मतलब समझ लो, अगर संडे वाला दिन भी है छुट्टी का भी, तो चाहे भले ही बेटे को पढ़ाना है या आस पास पड़ोस में बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम पूछने आ गया बता दिया, वो शौक है अपना, वो तो छूट ही नहीं सकता। ये बनिया मारवाड़ी वगैरह ये जो भी हैं, इनके बच्चों को जब भी जो है कोई देखेगा तो ये जो है कभी भी खाली बैठे नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्योंकि हम बचपन से बिजनेस वगैरह काम जो है वो देखते रहते हैं, करते रहते हैं, अपने फैमिली में जो भी चल रहा होता है उसमें हाथ बटाते रहते हैं। तो उनको पता होता है कि जो है कैसे कमाना है, क्या करना है, और हाथ पैर मारते रहते हैं। इसलिए जो है कोई भी बनिया का बच्चा कभी खाली बैठा नहीं मिलेगा। जी, तो सही है। वैसे उसके बाद तो फिर ये परमानेंट हो ही जाएगी इधर लाइन। हाँ, वो तो कंफर्म है, टीचिंग वाली तो कंफर्म है ही, फिर वो तो परमानेंट होनी। अब देखिए, इतना टाइम हो गया ना, यूपी टेट का आता पता है, ना ही जो है सुपर टेट का आता पता है। पहले तो कम से कम चर्चा भी हो जाती थी, 51,000 आ रही, 97,000 आ रही, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ हल्ला होता था।
जी 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 जी। एकदम सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है, सन्नाटा। यूपी टेट तक का सन्नाटा है, वो भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट यूपी टेट अभी फिलहाल हमें नहीं लगता है कि कहीं कराने के मूड में है। हाँ सही कह रहा। ये जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं खाली पद वगैरह, तो ये सारी पिलाने की चीजें, लड़की की है सर। हाँ ये प्रमोशन करेंगे, नीचे पद पहले से खाली हैं और पद खाली होंगे। ये जो वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध जैसे बिहार में 2011 में शुरू किए थे वही करने जा रहे हैं, इसीलिए जो है सुपरटेंडेंट निकालेंगे। लोगों को भरोसा नहीं होता, ये नहीं सोचते हैं कि पहले ऐसे ही भर्ती होती थी मेरिट पर, अगर वही चीज फिर से गवर्नमेंट करी तो उसमें नया क्या होगा। सही बात है। अगर मेरा आंकड़ा सर ये मेरा आंकड़ा ये कह रहा है कि जुलाई अगस्त में शिक्षा मित्रों को करेंगे और सितंबर अक्टूबर में अपने लोगों को। मेरा यहाँ तक अपना वो है। देखिए सबको इंतजार मुख्य है घोषणा का, आज घोषणा हो जाए कल हो जाए तो लोग उस बात को माने। एक्चुअल में आप कहिए हम कहें या कोई और कहे तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन वही जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आ जाता है तो लोगों को भरोसा हो जाता है। तो अभी तक तो पद नहीं खाली हैं, कई सालों से ही लोग सुनते आ रहे हैं कि 51,000 भर्ती आएगी तो इतनी आएगी, पद इतने नहीं हैं, गवर्नमेंट भर्ती नहीं निकाल दी। अब कम से कम जो है अभी तक हम कहते रहे कि लाखों में पद हैं तो मानने को तैयार नहीं थे, अब आंकड़े बता रहे हैं, अभी आंकड़े टुकड़ों में आ रहे हैं, अलग अलग जिलों के अलग अलग न्यूज आ रहे हैं। जिस दिन आंकड़े एक साथ आएंगे तब लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। सही बात है। और 2023 में ही सारे पद भरने हैं जो भी खाली हैं, और संविदा वगैरह खत्म करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है, ये बात हम बार बार कहते हैं, लोग जाकर पढ़ते नहीं हैं। उसी के तहत केंद्रीय विद्यालय के जो है 6,500 प्राइमरी के और अन्य जो भी पद थे सब निकाल दिए गए, फॉर्म भरवा लिए गए कि सब भरने हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो कस्तूरबा हो या परिषदीय विद्यालय हो, सब में जो भी पद खाली हैं वो सारे भरने हैं। क्योंकि 31 मार्च 2019 को आरटीई एक्ट से जो छूट मिलना था, देना था राज्यों को, वो खत्म हो गया। तो उसी की तैयारी चल रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, उसके माध्यम से सारी चीजें करने जा रहे हैं। और अभी आप देखिए 2-2 करोड़ रुपए जो है पीएम श्री वाले में दिया गया स्कूलों को। स्कूलों को आप तो बहुत सारा जो अगस्त तक डाल रहे हो ना, वही होना है। अगस्त तक जो आपने डाला था उसमें। हाँ, हमने तो वो पोस्ट डाला था कि मार्च से अगस्त तक में, तो सारी चीजें वही इसी बीच में होना है। देखिए फरवरी है, न्यूज खाली पदों का आने ही लगा है। यही टाइम ही है, गवर्नमेंट इसी टाइम में अब सारी चीजें करती आई है। पिछला भी देखिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी रिलीज ही होना है, बस उसमें क्या होना है तो सबको मालूम है, जग जाहिर। हाँ वो राजस्थान वाला बीएड बीटीसी वाला ना, हाँ वो फिक्स है जजमेंट, उसमें कुछ होना ही नहीं, कोई बाहर नहीं होगा। वो भी इसी महीने हो जाएगा रिलीज। हाँ उम्मीद है कि फरवरी में लास्ट तक जाते जाते आ जाए। बस फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा बजट। बस ये फरवरी मार्च में ही सारी चीजें जो है धीरे धीरे सामने आने लगेंगी, क्योंकि लोगों को रहता है कि आज जैसे कोई न्यूज आया थोड़े पॉजिटिव हुए, फिर कुछ दिन सन्नाटा हो जाता है तो नेगेटिव होने लगते हैं, फिर फालतू बातें लिखने वाले फेसबुक वगैरह पर तो दुनिया भर के हैं जी। जैसे मक्खी होती है, कितनी भी सफाई रहे वो जाकर गंदगी पर ही बैठेगी, वैसे ही फेसबुक पर देखेंगे आप, न जाने कितने ऐसे सारे हैं, उनको अच्छी चीजें दिखती ही नहीं है, बस वो नेगेटिव चीजें कुछ भी है या नहीं है, अगर है तो अब भी उसको खूब फैलाएंगे, नहीं है तो बना बना करके फैलाएंगे। अभी देखिए अडानी फेसबुक पर सब कोई जो है अर्थशास्त्री बना फिर रहा है। और अभी उनसे जो है 2-4 सवाल पूछ लिया जाए, कुछ नहीं बता पाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो सब अपने आप को जो एक्सपर्ट ही बन जाता है, फेसबुक लिखने लगता है, और मूर्ख लोग जाते हैं फेसबुक पर ज्ञान लेने तो पढ़ते हैं नेगेटिव चीजें, तो फिर नेगेटिव हो जाते हैं जी। हाँ वो तो कह रही है। तो आदमी वही है ना कि अपना मतलब वो नहीं लगाता है। आज शुरू में अब आप मोदी जी को ही देख लो, अब आदमी कितना नेगेटिव था, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब समझता है, उसे सब मालूम है। असल में यहाँ सबके सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसीलिए बीएड बीटीसी कर लिए हैं। वो कोई गलत नहीं कहा जाता है कि बीएड बीटीसी करने वाले
वास्तविकता है कि 90% से ज्यादा लोग जो है फ्रस्ट्रेट हैं। वो कारण क्या है कि वो जब कुछ नहीं कर सके तो बीएड बीटीसी कर लिए कि चलो आराम से नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जो टैलेंटेड होता है, जो योग्य होता है, वो जो है जाकर के चाहे आईटीआई कर ले, बीटेक कर ले, एमबीए कर ले, कुछ और कर लेता है। उसके बाद जो है मार्केट में उतर करके आज 8,000, 10,000, 15,000 से शुरू करता है और आने वाले कुछ सालों में वो लाखों में पहुंच जाता है। सही बात है। उसको अपने टैलेंट पर भरोसा होता है कि हम जो है तो वो निकल लेता है आगे। और नहीं अरे सर 98 में बीटीसी में हो गया था मेरा अगला में। अच्छा। तो हमने बीटीसी नहीं किया, हमने यार बीटीसी प्राइमरी नौकरी कौन करेगा यार, आईपीएस लगाना नाम के आगे। तो सब किस्मत के खेल है सर, और कुछ नहीं है। तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया, जो हो रहा बढ़िया हो रहा, कर्म करते रहो, दैट्स ऑल। देखिए ये तो किस्मत वाली चीजें हैं और बाकी फैक्टर तो है रहते ही हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ आए हैं ना वो उनकी बात कर रहे हैं जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उनकी बात। सही बात है। तो उनका एक ही टारगेट है, सिर्फ नौकरी कब मिलेगी, नियुक्ति कब मिलेगी, बाकी कोई चीज से उनको मतलब नहीं है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आरटीए क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। बस एक पॉइंट उनको सुनना है। सर कभी कभी क्या आपकी बातें बिल्कुल सही लगती है कि सर जो साले नौकरी कर भी रहे हैं प्राइमरी जूनियर में, उनको ढेले वर्गीय अकल नहीं। ये भी बिल्कुल एक सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देख ली है। मतलब ये किसी की सुननी सुनाई, बिल्कुल आंखों से देखा हुआ ही हम लिखते हैं। हम भी देखते हैं ना, हमारे आसपास हैं बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बिना मतलब उनकी एक्टिविटी देख लेते हैं, उनके काम करने का तरीका देख लेते हैं, उनके बात करने का तरीका देख लेते हैं, सच में ढेले भर की बुद्धि नहीं है। हमारे जान पहचान में 8-10 टीचर हैं सरकारी, और जूनियर हेड बने हुए हैं, प्राइमरी हेड बने हुए हैं। मैंने कहा यार क्या यार, मतलब कभी कभी अपने आप पे हंसी आती है। अरे 69,000 में सिलेक्टेड लोग हैं हमारे कांटेक्ट में, फोन कर करके हमसे बहुत सारी चीजों का सजेशन लेते रहते हैं। शुरू में जो है एक लड़की है, उसको हमने मना किया कि स्कूल में जाना, हेड मत बनना वहां पर, लेकिन उसको कीड़ा काटा था सुपीरियर बनने का, दिखने का, बन गई है। उसे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे पास मैसेज आते थे, भैया ये देखिए मेरा फोटो छपा है, भैया ये देखिए मेरा नाम है, ये वो बड़ा शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा। अब वो रोती है कि किसी भी तरीके से हमको यहाँ रहेंगे इस स्कूल में तो हम ही रहेंगे, क्योंकि और कोई सीनियर है नहीं यहाँ, तो हमको किसी भी तरीके से इस स्कूल से दूसरे स्कूल जाना है, हमें हेड नहीं रहना है। अब वो रोती है। तो कोई चीज शुरू में सजेशन देने पर नहीं समझ में आता उसको, तो उस समय लग रहा था हेड हम सुपीरियर हो जाएंगे। अब जब हेड हो गए हैं तो हेड का मतलब है भाई कोई भी लीडर बनेगा, किसी को भी लीडरशिप दी जाएगी, तो लीडर का काम जो है सिर्फ हुक्म चलाना नहीं होता है, पूरा ही है पालन कराना होता है। और जिनसे पालन कराना है वो आपकी बात मानेगा क्यों मानेगा। तो वो परेशान रहती है कि शिक्षा मित्र है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब सोचिए कि महीने का 5-10 हजार रुपए वो स्कूल स्टाफ को खिलाने पिलाने पे खर्च करती है, और उसके बावजूद जो है वो सब अपने तरीके से काम करते हैं। हम कहते तुम्हारे खिलाने पिलाने का कोई फायदा हो रहा है? तुम्हारी बात तो सुनते नहीं अभी भी। उल्टा क्या हुआ, जिस दिन न खिलाओ उस दिन तो वो पढ़ाते भी नहीं, कहते हैं आप मैडम जी आज कुछ खिलाई पिलाई नहीं, नाश्ता नहीं कराएं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उल्टा और धमकाते हैं। उल्टा हो गया। हाँ, कब मूर्खता की ना, शुरू में भाई जब किसी को तुम चारा डाल दोगी तो उसको क्या, अब तो आदत पड़ गई। गलती कभी करना नहीं चाहिए ये सब खिलाने पिलाने वाला, चाहे वो साथ में काम करने वाले हों, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी, किसी को कभी 1 रुपया का कोई खर्चा ना करे, बल्कि कोशिश है उनका खर्चा कराए ताकि वो दूर दूर रहें। सही बात है। अरे सर मैं तो वो मायावती ने विज्ञान मित्र में निकाली थी वैकेंसी 3 महीने के लिए 2008। तो मैंने सर उसमें भर दिया था फॉर्म, मेरा नंबर आ गया, मेरिट बेस पे था। और 3 महीने हमने जो है हमने लाओ इसके भी मजे ले लें। तो सर अब मैं क्या बताऊं, नाम वाम तो नहीं बताऊंगा, ऐसे एमपीआरसी बीआरसी थे जो चेकिंग करने आते थे, समझे। मतलब मेरे अपने आंखों के देखा हाल बता रहा हूँ कि उसने पूछा एमपीआरसी ने एक क्लास में जाके 5th क्लास के बच्चे से 6th क्लास के बच्चे से, बेटा कि वो बाजार जाता है, क्या इंग्लिश होगी इसकी, समझे। तो उन्होंने कहा सर ही इज गोइंग टू मार्केट। तो वो मालूम क्या कह रहे हैं एमपीआरसी साहब,
बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को सर गुस्सा आ गया, अगर मुझसे गलत बात पता नहीं क्यों बर्दाश्त है ही नहीं। इस चक्कर में मैं इस तैयारी में, अब वो जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले नीरज बेटा कुछ मत बोलिए, तुम शांत रहो। मैंने कहा यार MPRG हो गई, बच्चों की चेकिंग करने आ रहे हैं और इधर पीछे है शायद, समझे। तो यार क्या कहो, मतलब बहुत बुरा कंडीशन है। मैंने कहा ठीक है यार चल यार। और जो प्रधानाध्यापक के हेड जो थे उन्होंने बोले बेटा नीरज कुछ बोलना मत, तुम चुप शांत रहो। मैंने कहा यार शांत रहे, लेकिन मसला भी गलत बात है, वो क्या वेरी गुड कर रहा, समझे। बच्चा तो और गड्ढे में गया, समझे। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कहीं कहीं पर जो है हाँ में हाँ मिला करके काम निकालना पड़ता है, चलाना पड़ता है। सही बात है, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, वाकई में निकालना पड़ता है। अभी हमने कल ही परसों तो पोस्ट डाला कि जो है बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो वहाँ पर तो हर कोई बॉस है, मीडिया आएगा वो भी बॉस है, बिल्कुल, अधिकारी आएंगे वो भी बॉस हैं। जब सरकारी प्राइवेट में सभी जगह बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ वो तो हर जगह है, लेकिन प्राइवेट में आपका बॉस जो है पता है आपको कौन है। यहाँ तो हर कोई बॉस है ना। सही बात है, लेकिन सर एक बॉस की जो मैंने डेफिनेशन अपने बॉस से ही सुनी थी, मतलब जब मैं वहाँ पे था CFL इंडस्ट्री में, तो हम अपने GM साहब को जब बॉस कहते थे ना, तो वो हमें डांट देते थे, बोले यार तू बॉस मत कहा कर, बॉस मत कहा कर। हम यार दूसरे जो लोग थे बोले बॉस मत कहा कर, तो मैंने कहा मैंने सर बॉस क्यों नहीं कहूँ ये बताओ आप। बोले यार बॉस का मतलब होता है ब्रदर ऑफ सेक्सी सिस्टर। समझे सर। तो उन्होंने ऐसी डेफिनेशन बताई, समझे, बोले इसलिए बॉस मत कहा कर। उनके माइंड में तो कुछ और भरा था, तो वो अपने हिसाब से आप बॉस बोल रहे हैं तो समझे। वो उन्हें चिढ़ती, बोले यार मुझे बॉस से चिढ़ होती है, बॉस नाम से। तो भाई अब अलग अलग लेटर्स के आप मीनिंग जो है अपने हिसाब से बना लीजिए कुछ भी। खैर चलिए, वो तो उनकी अपनी सोच थी, बाकी जो हम लोग बॉस की बात कर रहे हैं वहाँ मीनिंग कुछ और है। तो जो भी सांसद विधायक हुए, अधिकारी हुए, मीडिया हुआ, आम पब्लिक भी आ गया, तो जो है कोई भी सब बॉस है सबके। हाँ भैया बताओ सुनाओ। सही बात है। किसी के पेरेंट भी आ जाएंगे सरकारी स्कूल में, भाई आपको जो है उनकी भी सुनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे गांव देहात के पेरेंट्स हैं, बताते हैं, लोग सुनते रहते हैं। हम आते हैं, आने के बाद अगर उनके खाते में कोई पैसा आना था नहीं आया, बच्चे को कोई चीज जो है कोई काम छोटा मोटा वो गलती किए हैं उसके कारण से नहीं हुआ, तो उसके लिए भी जो है चढ़ जाते हैं मास्टर जी पर। सही बात है। बस जरा अपना ऑफिशियल वर्क देख लूं। हाँ सर। क्या? मैंने कहा अपना ऑफिशियल वर्क देख लूं जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिर बाद में बात होती रहेगी। ओके सर, बाय। ठीक, नमस्कार।